खानदान की हुकूमत रही, लेकिन 1783 की जंग में मीर फतेह अली खान तालपुर ने कलहुड़ों को इक्तदार से महरूम किया और फिर सिंध पर मीर्स की हुकूमत आ गई। मीर खानदान ने एक तवील अरसे तक सिंध पे हुकूमत की, लेकिन फिर बाहमी चपकलिश की वजह से इन्हें इक्तदार से महरूम होना पड़ा और बड़ी मशहूर जंग हुई 1783 की, जिसमें अंग्रेजों ने मीरों को हमेशा हमेशा के लिए इक्तदार से अलग कर दिया। अब मयानी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मीरों को इक्तदार से अलग तो कर दिया, लेकिन मीर अली मुराद तालपुर को हक्के दस्तार देकर खैरपुर का रईस तस्लीम कर लिया और यूं ताजे बरतानिया के जेरे साया खैरपुर रियासत मार्ज वजूद में आई। पाकिस्तान के साथ इल्हाक के बावजूद मिड 50s तक रियासत खैरपुर दीगर रियासतों की तरह उसका प्रिंसली स्टेटस बरकरार रहा, लेकिन फिर उसे पाकिस्तान में जम कर दिया गया और जिले का स्टेटस दिया गया। हमारे पास एक मेहमान मौजूद है आज जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है, प्रोफेसर अशोक कुमार साहब। जी प्रोफेसर साहब, बताइए जरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। टाल और पुर, इन दो अल्फाज का ये मेल है जिस वजह से टालपुर हुकूमत का नाम दिया गया। टालपुर जो थे वो बेसिकली बलोच थे और उनके जो कबीले के जो बड़े सरदार थे या ख़ानदान के बड़े थे उनका नाम टाला था, और जो पुर जो थे वो फारसी लफ्ज़ है, उसका मतलब औलाद बनता है। उन दो अल्फाज को मिलाकर जब तालपुर फिर ये टालपुर हुकूमत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप इस इलाके के मशाहिर के बारे में कुछ कहना चाहें? अगर इल्म और अदब का ताल्लुक खैरपुर से बहुत ज़्यादा रहा है, और जिस तरह टालपुर हुकूमत में सबसे बड़ी बात यह है कि आखुंद अजीज़ुल्लाह ने कुरान शरीफ का 73 लफ्ज़ तर्जुमा टालपुर हुकूमत में किया था। वो इस शहर से ताल्लुक रखते थे। और ये सिंधी तर्जुमा पहला? जी, पहला सिंधी तर्जुमा। अच्छा। वैसे तो अरबी दौर में हुआ था, मगर उसकी कोई शवाहिद हमें नहीं मिलते। सच्चल सरमस जो हफ्ज़ ज़ुबान शायद जिन्हें नाम दिया गया, उनकी पहचान हफ्ज़ ज़ुबान के हवाले से है, तो वो भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। और उसके अलावा ये इनकी लिंकेज ऐसे है कि पंजाब और सिंध को एक मिलाने वाली पुल के हिसाब से हम उसे मानते हैं। ये सच्चल सरमस्त है? जी, सच्चल सरमस्त। अच्छा जी। दराजा में इनका मज़ार है। कहते हैं इनकी निस्बत हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मिलती है। जी। और जो इसके मशहूर सियासी शख्सियात हैं उनमें मैं समझता हूँ कि सर फहरिस्त पीर पगाड़ा है, और उनके वालिद जो पीर सबगतुल्लाह, जिनको सूरिया बादशाह के नाम से जिन्हें याद किया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ इनकी स्ट्रगल बड़ी मशहूर है। फिर कायम अली शाह जो इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। और एक साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध गौस अली शाह जो वजीर दिफा भी थे, उनका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। इसके साथ साथ नफीसा शाह जो कायम अली शाह की साहबजादी हैं, वो MNA हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक है। और फिर सोहराब फकीर का तज़किरा करना भी बहुत जरूरी है, बड़ा लाजवाब फोक सिंगर है, उसका ताल्लुक भी इसी सरजमीन से। जिला खैरपुर 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है। तहसील खैरपुर, किंगरी, कोट डिजी, नारा, सोबोडेरो और थरी मिरवा। जिला खैरपुर का रकबा 15,910 मुरब्बा किलोमीटर है। इस जिले के शुमाल में अगर आप देखें तो शिकारपुर और सखर के अजला हैं, जनूब में सांगड़ और नवाबशाह, मशरक में भारत है और मगरब में जिला लाड़काना वाक़ है। खैरपुर को अगर आप चाहें तो 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक मैदानी और दूसरा रेगिस्तानी। मैदानी इलाका खैरपुर, गंबट, कोट डिजी और फैजगंज तालुका पर मुश्तमिल है। सहराई इलाका जो कि एक इंतहाई वसी और अरीज रेगिस्तान है, उसे राजस्थान कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में। दरियाए सिंध इस सूबे की जान है। इसे सबसे पहले आर्यंस ने सिंधु कहा। सिंधु यानी एक बहुत बड़ा दरिया। इसी को आर्यंस ने अबासीन का नाम दिया था। अबासीन का मतलब है दरियाओं का बाप। और जब यूनानी आए तो उन्होंने इसे सेंथोस का नाम दिया, जबकि लैटिन में इसे सिंडस के नाम से याद किया जाता है। यह दरिया इस खित्ते का बहुत बड़ा रोमांस है, और इंशाअल्लाह ताला किसी दिन हम तफसील से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मैं चाहूंगा उस दिन रिक्वेस्ट करूंगा एतजाज हसन साहब को कि वो तशरीफ लाएं, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काफी स्टडी कर रखी है। सिंधी में खैरपुर को दरिया डिट्टो या दरिया डन्नो कहते हैं, यानी दरिया का तोहफा।
इस जिले की 80% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग खुशहाल नहीं हैं। कदम लेते